हेलो, आज हम ज्योमेट्री का एक और टॉपिक सर्कल पढ़ेंगे, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने पेन और नोट पैड के साथ तैयार रहिए। सपोज ये हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर O है और सेंटर से सरकमफ्रेंस जो बाहरी हिस्सा होता है सर्कल का उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस को छूने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं रेडियस। और यही दोनों अपोजिट साइड सरकमफ्रेंस के जो टच करती है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर कितना होता है? 2r। ठीक है। अब इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, मतलब ये बाहर वाली जो लाइन होती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज c सरकमफ्रेंस है तो ये क्या होगा? 2πr। और वैसे ही सर्कल का एरिया कितना होता है? वो होता है πr²। ठीक है। पाई की वैल्यू सबको पता ही है, या तो 22/7 लिखेंगे या फिर 3.14। जैसा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी पड़े वो वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। अब यदि सर्कल को इस तरीके से बांटा गया, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये कुछ ऐसा है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, जो सर्कल का हिस्सा है, उसको बोलते हैं आर्क। और ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये दोनों आर होंगे, रेडियस, और ये कोई एक एंगल होगा, सपोज थीटा। अब इसमें लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे 2πr/360 इंटू थीटा। ये थीटा क्या है? यही एंगल है जो यहाँ पे सेक्टर में बना हुआ है। और ये जो वैल्यू रहेगी 2πr/360 थीटा, ये डिग्रीज में रहेगी। ठीक है। और वही अगर रेडियंस में पूछा जाएगा तो क्या होगा? L = r थीटा। ये दो चीज़ को बहुत ध्यान से इन दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिग्रीज में भी पूछ सकते हैं, रेडियंस में भी पूछ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद फिर वो डिग्रीज में पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और रेडियन में पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये याद होना चाहिए। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क। उसी तरीके से जो एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि ये पूरा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो होता है πr²/360 थीटा। ठीक है। ये फिर से अगेन ये किस में है? डिग्रीज में। वैसे ही अगर इसको रेडियंस में पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 r² थीटा। ठीक है। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर है, मतलब कि ये रेडियंस में होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो रेडियंस में है, और लेंथ ऑफ आर्क जो कि अगेन रेडियन में, इन दोनों को हम रिलेट भी कर सकते हैं। कैसे? लेंथ ऑफ आर्क = r थीटा होता है। यहाँ पे एरिया कितना है? हाफ ऑफ r² थीटा। इसको r × r थीटा लिख सकते हैं। ये L हो जाएगा, इसको हाफ ऑफ L r। ठीक है। इन केस यदि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछ दिया तो ये भी पता रहना चाहिए। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ
segment if the length of arc is 10 centimeter and radius is 9 centimeter। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क यानी कि L दिया हुआ है हमको ना 10 सेंटीमीटर और रेडियस यानी कि R दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और हमसे पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है। एरिया ऑफ सेगमेंट अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, इसमें से ये डिग्रीज में हो गया। वैसे ही हमने जो अभी आखिर में जो रिलेशन निकाला था रेडियन का, वो कैसे निकाला था, A इक्वल्स टू 1/2 L इंटू आर। तो इसमें L दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, 1/2 इंटू 10 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 45 सीधे आ जाएगा। इसके अलावा और हम समझ लेते हैं, यदि ये सर्कल है, इसका सेंटर O, किसी भी सर्कल के अंदर जो लाइन होती है, एक लाइन खींच दिया जाए जो कि सर्कमफ्रेंस को जोड़ रही हो, टच कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। किसी भी सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, उसका डायामीटर होता है, क्योंकि वो सेंटर से पास होते हुए जाता है। डायामीटर मतलब 2r। ठीक है, ऐसा सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर होगा। इसमें यदि इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर दें तो जो ये वाला हिस्सा बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। और जो रेस्ट ऑफ है ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो अब यदि आपको माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम ये जो सेगमेंट का पूरा एरिया है माइनस जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल को अगर इस ट्रायंगल के एरिया को यदि हम इस पूरे के पूरे सेगमेंट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस जो ट्रायंगल है उसका एरिया। इस यहाँ पे ये मान लेते हैं ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही फिर से साइन रूल लगा करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, हाफ ऑफ साइन थीटा इंटू जो इस वर्टेक्स से जो दो एजेस निकल रहे हैं, कौन से, जो उनकी वैल्यू क्या होगी, रेडियस है r और r, तो ये क्या हो जाएगा इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करने से माइनर सेगमेंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्कल की, वो ये कि अगर किसी सर्कल पे कोई एक कॉर्ड है जो कि सेंटर के साथ सपोज 2 थीटा एंगल बना रहे, अब यही कॉर्ड सर्कमफरेंस के साथ क्या एंगल बनाएगा, चाहे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, होगी थीटा। ठीक है, अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर के साथ 2 थीटा का एंगल बना रहा है तो वही कॉर्ड सर्कमफरेंस के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक और तरीके से देख लेते हैं। अगर जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल में, यानी कि डायामीटर, वो कितना एंगल बनाएगा, सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए वो कितना एंगल बनाएगा, वो
90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा हमेशा। कौन सा कॉर्ड? डायमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायमीटर सेंटर के साथ कितने का एंगल बना रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये कितने का बना रहा है? 180 डिग्रीज का बना रहा है। इसलिए इसका हाफ जब वो सर्कमफ्रेंस से टच करते हुए एंगल बनाएगा तो कितने का बनाएगा? हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो अब तक हमने सीखा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल है, उसमें ए बी उस सर्कल का डायमीटर है, उसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है P और ए बी पे एक पॉइंट है N, और इसमें दिया हुआ है कि पी एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी और पी बी की वैल्यू दी हुई है 14 और डायमीटर ए बी की वैल्यू दी हुई है 14 और पी बी की वैल्यू 12, और फाइंड करना है हमको कि क्या बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करना। हमको पता है डायमीटर ए बी पी पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और पी एन बी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम बी कॉमन है तो कॉस निकाल लेते हैं दोनों का, से कॉस बी निकाल लेते हैं पहले। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए पी बी में। तो ये कितना हो जाएगा? बेस कितना होगा? 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 40। वैसे ही कॉस बी निकाल लेते हैं हम लोग, इस बार कौन से ट्रायंगल का? पी एन बी का। इसमें क्या होगा? सपोज बी एन की वैल्यू हम एक्स ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 12। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 12/14 इज इक्वल टू x/12। 72/7। ठीक है, ये आ गया बी एन की वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10/2/7। ठीक है, ये आंसर होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है एक सर्कल है, फिगर दिया हुआ है एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, और एक कॉर्ड दिया हुआ है ए सी, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एंगल ये बी, ये एंगल की वैल्यू दी हुई है 20, इस एंगल की वैल्यू दी हुई है 30, और हमसे पूछा है वैल्यू एंगल ए ओ सी की। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर 20 और 30 दिया हुआ ट्रायंगल ए सी बी में हम जो एंगल बी है उसको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू दी हुई है 20 और 30, 20 + 30 50, 180 - 50 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू 130 है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल कैसे होगा? जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि सेंटर के साथ 2 थीटा बनाता है तो वो जो सर्कमफ्रेंस के साथ बनाएगा वो कितना बनाएगा? थीटा बनाएगा। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। उसको उल्टा करके इन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कुछ नहीं है, बस वही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 260। यदि इसकी वैल्यू 260 हो गई है तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो पूरा है ये कितना होता है? 360। 260 ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी?
100 हो गया। हमसे वही पूछा है, ए और सी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। ये सीधे 100 डिग्री से, ठीक। तो ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो। यदि ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्यूज़, डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और उस घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।